तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे इनके नाटक हुए, इनके प्रमुख उपन्यास हुए, कहानी संग्रह हुई, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, कुछ पत्र पत्रिकाएं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में। ओके, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान माना जाता है, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस कवि या लेखक को नव जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ओके, साथ ही साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक या पितामह माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक या पितामह कौन है, तो आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ओके, इस क्लास के इनके आप नोट्स जरूर बना लेना और बार बार रिवीजन करना। ऐसे ही मैं छोटी छोटी क्लासेज के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कवियों लेखकों की प्रमुख रचनाएं, निबंध, उपन्यासों को कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ओके, देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उर्दू में जब भी रचना करते थे ना, उर्दू भाषा में जब रचना करते थे तो ये रसा नाम से रचना करते थे। कौन से नाम से? रसा नाम से। ओके, आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके उपन्यास के बारे में। तो इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास देखने को मिलते हैं। पहला है पूर्ण प्रकाश, दूसरा है चंद्र प्रभा। ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। आइए अब इनके कुछ प्रमुख नाटकों के बारे में जानते हैं। मेरा यकीन मानना ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और यूपीएसआई को लेकर, ठीक है। देखिए, इनके नाटकों में हम कुछ महत्वपूर्ण नाटक को ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे इस बार के लिए, जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र। ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। अब इनकी कहानी के बारे में बात करें तो ये इनकी एक प्रमुख कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी का नाम है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ओके, आइए अब जानते हैं हम इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में कि इनके कौन कौन से यात्रा वृत्तांत हैं। तो इनके दो यात्रा वृत्तांत देखने को मिलते हैं। पहला है सरयू पार की यात्रा, दूसरा है लखनऊ। सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। ओके, आइए अब इनके कुछ प्रमुख निबंधों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे पहला है सूर्योदय, नेक्स्ट मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, संगीत सार और हिंदी भाषा। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस बार के लिए। ओके, अब इनके कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को जान लेते हैं। जैसे कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये इनकी कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ हैं, ठीक है। अब हम इनकी कुछ अन्य रचनाओं को जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, ठीक है। जैसे इनकी अन्य रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ठीक है। इनकी रचना जब भी आपको देखने को मिलेंगी ना, तो सबसे ज़्यादा आपको इनमें प्रेम शब्द नज़र आएगा। प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, ठीक है। इस तरह से आप इनकी रचनाओं की पहचान कर सकते हैं, कुछ प्रमुख रचनाओं की, ठीक है। उसके बाद कार्तिक स्नान, फूलों का गुच्छा, जैन कुतूहल, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, मोह दिखावनी, प्रबोधनी, विजयनी विजय वैजयंती, उत्तरार्ध भक्तमाल। ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब इनके दो हास्य व्यंग्यों के बारे में और जानते हैं जो कि आपको कोई भी टीचर नहीं कराता, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यूपीएसआई के लिए। इनके दो हास्य व्यंग्य हैं जिनमें पहला है बंदर सभा और दूसरा है बकरी बिलाप। बंदर सभा और बकरी बिलाप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस छोटी सी क्लास में भारतेंदु जी के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली। हमने इनकी रचनाओं को अच्छे से डिस्कस कर लिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर वही रचनाएं, वही नाटक, उपन्यास, निबंध कराए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली हैं इस बार के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।